औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। बहुत ही मज़ेदार, ये आपको देख सकते हैं कि कितने मज़े का ये मैंने बनाया है। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखने दो। चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने बैंगन लिए थे और बैंगन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब सबसे पहले मैंने ये बैंगन दरमियान से काटा तो ये थोड़ा सा अंदर से ख़राब निकल आया। बाहर से तो ये कितना खूबसूरत और फ्रेश नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से ये थोड़ा बहुत ख़राब आ गया था, तो इसको मैंने एक साइड पे कर दिया। अब मैं दूसरे बैंगन की कटिंग कर लेती हूँ। बैंगन ये जो 3 है, ये 3 आधा किलो के करीब है। इस तरह से दरमियान से कटिंग करके आपने इसके 2 पीसेस बना लेने हैं। ये इस तरह से इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो आपने हटाना नहीं है। इस तरह ये देख सकते हैं। और जो ख़राब बैंगन था उसके साइड में जो ख़राब वाली जगह थी वो मैंने कट करके इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। अब हमने इसको चूल्हा जला लिया है और चूल्हे पे आपने एक एक दो दो बैंगन रख के इनको जला लेना है। तब तक आपने इनको जलाना है जब तक ये प्योर ब्लैक ना हो जाए। ये तो 2 बैंगन मैंने एक तरफ रख दिए हैं और अब ये आपको साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद दोनों तरफ से ब्लैक हो जाएंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैंने ये 2 बैंगन रखे हैं और दूसरी तरफ चूल्हे पे 2 बैंगन रख दिए थे, ठीक है। इसी तरह ये तमाम बैंगन अच्छी तरह से जब तक जल जाते हैं तो फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। जी तो ये देखें, हमारे जो बैंगन है वो अच्छी तरह से ब्लैक हो चुके थे, तो एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। अब ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से। ये आपको ऐसा लग रहा है जले हुए, लेकिन ये जले हुए नहीं होते। आपने इनको थोड़ा सा डार्क ब्लैक करना है, तभी इनका टेस्ट भी आएगा और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो 2 जो है वो मैंने भी चूल्हे पे रखे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं अंदर से ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। इनका मैं ठंडा होकर छिलका उतार लेती हूँ। ये तो ये ठंडे हुए तो मैंने इनका छिलका उतार लिया है और उतारने के बाद फिर आपने फोर्क की मदद से इस तरह से इनको मैश कर देना है। बहुत आसानी से ये मैश हो जाते हैं। दोबारा से आपको बताती जाऊँ कि बैंगन जितने जले होंगे उतने ही जल्दी ये आराम से ये मैश हो जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। जी तो ये देख सकते हैं ये मैश हो गई हैं और अब मैं इसको एक साइड पे रख लेती हूँ। अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिया है। जी तो पतीले में तकरीबन मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हम इसको लहसुन के तड़के पे बनाएंगे। बैंगन का भरता लहसुन के तड़के पे आप बनाएं तो आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छी तरह से आपने इसको ब्राउन करना है जब तक इनकी खुशबू ना आ जाए। जी तो जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो है वो मैंने तकरीबन 2 अदद लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर, और बड़े बड़े पीसेस में काट के हमने ये टमाटर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और टमाटर सॉफ्ट होने तक आपने इसका वेट करना है। कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं तो उसमें जो सब्ज़ी टमाटर प्याज अगर थोड़े बहुत खड़े खड़े नजर आए तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छे लगते हैं। टमाटर को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। ये तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया और मैं साथ साथ इसको अच्छी तरह से चम्मच चला रही थी इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डालूँगी। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा इसमें मैं नमक शामिल करूँगी और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही में 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने मसाले की भुनाई करनी है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करके मसाला जब तक तैयार नहीं होता मैं इसकी भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तमाम जो मसाला है वो देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया था और दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। गुटी वगैरह बीच में कोई भी ना हो, आपने अच्छी तरह से उसको बीट कर लेना है और दही डाल दूँगी। दही डालने से बैंगन का भरता बहुत मज़े का बनता है, इसमें एक अलग सा टेस्ट आता है। आप दही डाल के बैंगन का भरता ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन करें कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई करके मैं इसको मिक्स करूँगी और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी तो पानी ड्राई हो गया है इसका अच्छी तरह से, ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें जो मैंने बैंगन मैश किए हुए थे वो शामिल कर दूंगी इस तरह से
और मैश करने के बाद, डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि बैंगन तमाम मसाले के साथ अच्छी तरह से लग जाए। एक्स्ट्रा पानी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंगन भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुए में है और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा-थोड़ा इसको मैश करती जाऊँगी इस तरह से। जी, तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो गया है। एंड में मैंने हरा धनिया लिया और हरा धनिया ढेर सारा आपने उसमें शामिल कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे नहीं लग जाइए। हरा धनिया मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करके, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने मज़े का ये लग रहा है। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट लूँगी और प्लेट में सर्व करके आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज का बैंगन का भरता कितने मज़े का लग रहा है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।